वैसे तो दुनिया में 57 से अधिक इस्लामिक देश मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक देश ऐसा भी है जहां पर कुरान के पढ़ने और इस्लाम की तबलीग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस देश में मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है और हालात ये हैं कि अगर आपके घर में कुरान और बाइबिल जैसी धार्मिक किताबें पाई जाती हैं तो इसके लिए आपको सजाए मौत भी हो सकती है। बहरे जापान के साहिलों पर बसा उत्तर कोरिया दुनिया के लिए डिक्टेटरशिप की मिसाल बन चुका है। कहने के लिए तो यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन अगर यहाँ किसी का राज चलता है तो वो है किम जोंग उन का। नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों को बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी 3000 के करीब थी, जो अब घटकर 0 हो रही है। इस देश के मुसलमान या तो उत्तर कोरिया छोड़कर बाहर चले गए या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। उत्तर कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। 2013 में ईरान द्वारा ईरान एम्बेसी में रहने वाले लोगों के लिए एक मस्जिद बनाई गई, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एम्बेसी के लोग ही कर सकते थे। अगर नॉर्थ कोरिया का कोई भी मुसलमान इसमें दाखिल होने की कोशिश करता तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता। नॉर्थ कोरिया में कुरान का बेचना, कुरान का छापना, कुरान का पढ़ना और किसी भी इस्लामी लिटरेचर को प्रसारित करना पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर कोई इंसान कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करता हुआ पाया जाता है तो उसे सजाए मौत भी हो सकती है। ये दुनिया का अकेला देश है जहां पर आपको इस्लामी इतिहास से जुड़ी कोई किताब नहीं मिलेगी। उत्तर कोरिया अपने देश के नागरिकों से जुड़ी हर चीज को नियंत्रित करता है। उन्हें क्या देखना है, क्या पहनना है और क्या खाना है, इसे वहां का शासक किम जोंग उन तय करता है। यहाँ तक कि इस देश में हर इंसान इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिन लोगों के घर पर इंटरनेट कनेक्शन है उन पर निगरानी रखी जाती है कि वो क्या देखते हैं और क्या सर्च करते हैं। हाल ही में किम जोंग उन ने 22 साल के एक नौजवान को सिर्फ इसलिए सजाए मौत दे दी कि उसने दक्षिण कोरिया की कोई फिल्म देख ली थी। नॉर्थ कोरिया में कुरान हमेशा से बैन नहीं था, बल्कि यहाँ सदियों तक मुसलमान कुरान और इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। लेकिन 1948 में अचानक सब कुछ बदल गया जब यहाँ का शासन किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग के हाथ में आया। किम इल सुंग ने सत्ता पर काबिज होते ही पुराने सारे कानून रद्द कर दिए, इस्लाम सहित अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐलान करवा दिया कि नॉर्थ कोरिया में बस अब एक ही धर्म होगा और वो है किम जोंग उन धर्म। किम इल सुंग की दौरे हुकूमत में नॉर्थ कोरिया ने एक नई विचारधारा को विस्तार देने का काम शुरू किया, जिसे चूजे आइडियोलॉजी कहा जाता है। इसके तहत लोगों को धर्म छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा। लोगों से कहा गया कि अगर उन्हें किसी की इबादत करनी है तो किम उनके बाप दादाओं की करें। ये वही नजरिया था जिसके तहत आज नॉर्थ कोरिया में किम इल सुंग के 500 से अधिक स्टैचू बनाए जा चुके हैं ताकि लोग उसके आगे सजदा कर सकें। नॉर्थ कोरिया की इस विचारधारा का मुसलमानों ने सबसे ज्यादा विरोध किया। नतीजे में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जेलों में डाल दी गई। कोरियाई युद्ध के बाद तो मानो मुसलमानों और ईसाइयों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मस्जिदें बंद कर दी गईं, गिरजाघर तबाह कर दिए गए, हर उस संस्था पर पाबंदी लगा दी गई जहां से इस्लाम की तबलीग का काम किया जा सकता था। अब ऐसी स्थिति में मुसलमानों के सामने 2 ही तरीके थे, या तो वो अपना धर्म छोड़ दें या फिर उत्तर कोरिया से हिजरत कर जाएं, क्योंकि सत्ता ऐसे जालिम लोगों के हाथ में थी जिनके लिए कानून और इंसाफ के कोई मायने नहीं थे। किम खानदान ने हर उस चीज पर पाबंदी लगा दी थी जो उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सकती थी, और कुरान पर पाबंदी की वजह यही थी कि जो सर अल्लाह के सामने झुक जाए वो फिर किसी के आगे नहीं झुकता। नॉर्थ कोरिया में मुसलमान आज भी अपनी मजहबी पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्हें ना तो ईद मनाने की आजादी है और ना ही खुलेआम अपनी धार्मिक पहचान बताने की। लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमान अपने धर्मों पर टिके हुए हैं। वहीं दूसरे धर्मों के लोगों ने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के आगे सजदा कर दिया है। नॉर्थ कोरिया में मस्जिदें भले ना हो, लेकिन मुसलमान खुफिया तौर पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों ने कुरान सिखाने के लिए उसे मुंह ज़बानी याद कर लिया है ताकि वो आसानी से आने वाली नस्लों को कुरान सिखा सकें। नॉर्थ कोरिया के इस इतिहास को देखकर तुर्की की याद आती है। कभी तुर्की में भी इस्लाम और कुरान पर पाबंदियां लगा दी गई थी। लोगों को कुरान सीखने पर जेलों में डाल दिया जाता था।
लेकिन आज वही तुर्की इस्लाम का सबसे बड़ा गहवारा बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ कोरिया में मौजूद 3000 मुसलमान 3 करोड़ में बदल जाएंगे, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। वैसे क्या आप मानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में मस्जिद बननी चाहिए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप नॉर्थ कोरिया के मुसलमानों के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।